नमस्कार। पिछले भाग में हमने अवश्य देखा कि यदि किसी रोग का नाम आयुर्वेद दर्शन के अनुसार न भी रखा जाए तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। हम इस रोग का उस संदर्भ में अध्ययन करके निश्चित रूप से इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें नाम का कोई सवाल ही नहीं है। यदि यह रोग जाति धर्म से भी परे हर जगह सभी के लिए है तो ये प्रश्न मन में आता है कि आयुर्वेद में इस रोग के लिए समानार्थी क्या है, और हमने इसका उत्तर हाँ में दिया है। मैं उस बीमारी का नाम भी बता रहा हूँ, इसलिए यह हम सभी के लिए एक चुनौती हो सकती है। मैं यहाँ कुछ अंश व्यक्त कर रहा हूँ जो सभी में जिज्ञासा जगाएंगे। अब मैं आपके सामने कुछ लक्षण बता रहा हूँ। ये लक्षण आज विश्व में कैंसर के अंतिम चरण में होने वाले घावों का है, अर्थात अल्सर या घाव बनने के बाद बेशक यह चरण रोग का लक्षण है। हमें इन लक्षणों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। यह मेरी विनम्र इच्छा है। वे लक्षण इस प्रकार है। बेशक ये लक्षण घावों के है। becomes either coppery colored, green, yellow, blue, black or red. This space becomes full of pustules which are excessively swollen and associated with excessive burning sensation and breaking pain. When there is a eruption of these pustules, then exudate which is white, slimy, fibrous, dense, knotty and anuctus comes out. After the eruption of these pustules, the space is covered with ulcers which are heavy, deep-seated, stable, surrounded by the capillary network, anuctus and covered with many skin cabs. Becomes as if studded with the eruptions of red, yellow and pale yellow color. The spaces looks muddy, black, dirty and anuctus, and it is excessively hot, heavy with dull pain, edema and deep-seated suppressions. These eruptions are free from any exudation and become sluggy very quickly. The skin and muscles tissue over these eruptions are shriveled, sticky and supported. These enlarged glands get supported very slowly and the ailment is difficult of cure. Becomes either coppery colored, green, yellow, blue, black or red. The exudates from these pustules have the color like those of the pustules, appears like the extraneous charcoal or excessively red. The space becomes surrounded with the pustules like those caused by burns. It difficult the vital organs becomes of its nature to spread rapidly. The space looks muddy, black, dirty and anuctus, and it is excessively hot, heavy with dull pain, edema and deep-seated suppressions. मैंने कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है जो अंततः इस रोग में विकसित होते हैं। ये लक्षण उस घाव के संबंधित है जिस हम घाव को अल्सर कहते हैं, और हर कैंसर रोगी में अंतिम चरण में बनने वाले घाव कभी नहीं भरते। यह इनके बारे में विवरण है। ये सभी लक्षण घाव या अल्सर बनने के हैं। इन्हें प्रत्यक्षतः देखा भी जा सकता है। हालांकि भले ही लक्षणों का वर्णन अंग्रेजी में किया गया हो, फिर भी इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मैं यह विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये सभी लक्षण आयुर्वेद ग्रंथ में किसी रोग के घाव से संबंधित है और इसलिए भले ही उस समय इस बीमारी का नाम
आयुर्वेद ने दिया था, लेकिन हम उस पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमने इसे उस नज़रिए से ही नहीं देखा। मेरा मानना है कि आयुर्वेद के इस अध्याय पर पुनः विचार करना तथा जिज्ञासावश इसका अध्ययन करना आवश्यक है। यदि हम आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन करने वाले शब्दों पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इनमें काफ़ी समानता है। मैं आपको ये बीमारी के नाम बताऊंगा और यदि आप उनके उपचार पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से लगभग सभी शीत गुणों पर आधारित है। इस रोग के उपचार योजना में रक्त शुद्धिकरण को विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेद में रक्त मोक्षण के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा है कि इस रोग में सभी उपचार एक ओर और रक्त मोक्षण दूसरी ओर। संक्षेप में कहे तो रक्त मोक्षण इस रोग का आधा उपचार है। इस रोग के लिए सबसे अधिक मलहम का वर्णन किया गया है और यह भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि इस बीमारी का इलाज करना कठिन भी है। इसलिए इस बीमारी को देखते समय चिकित्सकों, विशेषज्ञों, विद्वानों और सभी के लिए इस बीमारी की फिर से देखना निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि कैंसर और इस बीमारी के बीच इतनी समानता है तो इस पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण होगा। इन दोनों बीमारियों के बीच एकमात्र अंतर है कि इनका उपचार पूरी तरह से अलग है। इसलिए भले ही आज स्थापित चिकित्सा पद्धति तार्किक रूप से सही लगती है, लेकिन यह कहना होगा कि यह संपूर्ण फलद्रूप नहीं है। आप महसूस करेंगे कि यदि आप इन समग्रता से विचार करेंगे और इनका विचार करेंगे तो आप काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्वेद में उस रोग का नाम विसर्प दिया गया है। विसर्प का अर्थ है फैलाना। ये कैंसर का लक्षण है। कैंसर एक फैलने वाली बीमारी है, इसलिए ये सांप की तरह शरीर में फैलता है। इसलिए आयुर्वेद के विद्वानों ने इसका नाम विसर्प रखा है। हो सके तो आपको उस भाग को देखना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। विसर्प कुछ रोगों का संग्रह है। इसके कुछ प्रकार इस कैंसर रोग से बहुत मिलते जुलते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सारी व्याख्या से हम कुछ मार्गदर्शक बिंदु देख सकते हैं। विसर्प या कैंसर रोग में उस व्यक्ति के कारण का पता लगाना और उस कारण की उसकी जीवन शैली से हटाना महत्वपूर्ण है। बेशक यह कारण गर्म गुणों के संदर्भ में होंगे। इसके लिए आयुर्वेद में प्रचारित अन्य शिक्षाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उपचार मुख्य रूप से शीत गुणों पर आधारित होना चाहिए। और तीसरी बात रक्त मोक्षण का अद्वितीय सामान्य महत्व है जिसे आज भी दुनिया स्वीकार कर रही है। मुझे यह बताते हुए बहुत विनम्रता के साथ कैंसर रोग पर कुछ दशकों से शोध चल रहा है। हालांकि आयुर्वेद शास्त्र में विसर्प रोग का वर्णन कम से कम 3000 साल पहले संस्कृत भाषा में लिखित रूप में रखा गया है, जो आयुर्वेद भारतीय दर्शन पर आधारित है, जो दर्शन दुनिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के आशा करता है। धन्यवाद।